बिहार में होने क्या वाला है, क्या मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जहां बिहार में एक तरफ हलचल तेज है। अब देखिए, कल नीतीश कुमार अपने खासम खास विजय चौधरी के आवास पर सुबह सुबह पहुंचते हैं और नीतीश कुमार विजय चौधरी से बातचीत करते हैं और अंत में कहते हैं शाम को आइए सब बताएंगे। और कल ही सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर जाते हैं। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार में नहीं है, दिल्ली में है। तो यहां नीतीश कुमार की अपनी रणनीति शुरू और बीजेपी ने भी अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अब देखिए खबर क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, फिर राज्यसभा उपचुनाव 2026 और अब बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 का बिगुल किसी भी वक्त बच सकता है। लेकिन इस दफे उम्मीदवारों की लिस्ट आखिरी समय में जारी होने की उम्मीद कम ही है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली दरबार में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर तय करेगी, वहीं पटना में कैंडिडेट्स के नाम पर जदयू मुहर लगाएगी। भले बीजेपी पटना में नहीं दिल्ली में तय करे, लेकिन बिहार में पटना में जदयू उस पर मुहर लगाने जा रही है। अंदर एनडीए के अंदर विधान परिषद चुनाव को लेकर सहमति करीब करीब बन चुकी है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने शुक्रवार को यह भी कह दिया था कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई जिच नहीं है, वहीं उम्मीदवारों के नाम पर भी कोई विवाद नहीं है। समय आते ही सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन असल मारामारी तो बीजेपी में है। यही उम्मीदवार को लेकर खींचतान है। वैसे तो 10 में से जदयू को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिलनी है। एक सीट चिराग पासवान की लोजपा रामविलास लेगी, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी में कौन एमएलसी बनेगा, इसकी लिस्ट भी दिल्ली दरबार जाएगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का विधान पार्षद बनना तय है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते में बीजेपी की टॉप लीडरशिप की बैठक होगी। इस बैठक में संसदीय समिति उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा देगी। इसके बाद सीधे चिट्ठी जारी होगा। वहीं बात अगर जनता दल यू की करे तो भले ही नीतीश कुमार ने सीएम पद त्याग दिया हो, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। लिहाजा जदयू उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर नीतीश कुमार ही लगाएंगे जब बीजेपी नहीं लगाएगी। इससे पहले वो पार्टी के सीनियर नेताओं से बात भी करेंगे। बीजेपी के खाते में आई विधान परिषद की 3 सीटों के लिए कई जातियों की दावेदारी है। दिक्कत यह भी है कि अभी तक पार्टी ने किसी भी अति पिछड़े समाज से किसी नेता को विधान परिषद नहीं भेजा है। जातिवार लिस्ट को आप समझिए कि कैसे विधान परिषद में जाने की संभावना है। कुम्हरार यानी प्रजापति, माली यानी मलाकार, पासी समाज की दावेदारी। अब जदयू में निशांत के नाम पर मुहर लग सकती है। अल्पसंख्यक नेता को एमएलसी बना सकती है जदयू। 2 सीटों में एक अति पिछड़ा और एक कोयरी कुशवाहा की भी उम्मीद है। वहीं विधान सभा में सीटों की संख्या के हिसाब से आरजेडी के पास 25 विधायक है। ऐसे में एक सीट पर उसकी भी दावेदारी पक्की है। यहाँ सुनील सिंह के अलावा पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के नाम की भी चर्चा है। यह अलग बात है कि राज्यसभा उपचुनाव में एक सीट जीतने के संख्या बल के बाद भी आरजेडी महागठबंधन के भीतर एक भी सीट नहीं लेकर आई, उसको गवा बैठी। ऐसे में आरजेडी को अभी भी खेल का डर सता रहा है। एक विधायक फैजल रहमान तो पहले से ही लालू यादव और तेजस्वी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इन दिनों होता है। तमाम तरीके की अटकलें हैं, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत